नमस्कार, हमारे साथ है नेहा त्यागी जिन्होंने अभी हरियाणा पीसीएस क्लियर किया है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। सो मैम, आपसे हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग प्रिपरेशन। सो हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू प्रिपेयर फॉर यू एनी पीसीएस एंड एनी यूपीएससी? Almost 1 year. One so, year. like, what challenges are you facing when you were preparing for that? एक्चुअली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए थोड़ा, और क्योंकि मैं कॉलेज भी जाती थी साथ साथ, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, बट समवट मैंने कर लिया था। एंड तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही रहेगा कि आप इस प्रिपरेशन में पेरेंट्स का योगदान कैसे रहा? पेरेंट्स का योगदान काफ़ी रहा, क्योंकि मैं इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज़्यादा डरती थी कि इंटरव्यू किस तरीके का होगा, तो हमेशा मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे गाइड किया। और पापा का ये योगदान रहा कि हमेशा वो मेरा घर पे इंटरव्यू लेते थे, वो पूरा गूगल से देख के लाते थे क्वेश्चंस, और घर पे मेरा इंटरव्यू वो लेते थे, तो काफ़ी उनका योगदान रहा है। तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही रहेगा कि जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो हमें काफ़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट और जो फियर होता है एग्ज़ाम को लेकर, उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें ताकि मोटिवेट रहे साथ में, और साथ में अपने प्रिपरेशन को ध्यान में रख के उसको अचीव करें। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं हमेशा मैं कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं हमेशा उनकी पूजा करती थी, उसी से मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता था। बाकी और तो ऐसा कोई स्ट्रेस मुझे था नहीं प्रिपरेशन के टाइम पे। सो इसके लिए हमें कोई कोचिंग ज़रूरी है या फिर हम घर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं? घर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने तो घर पे ही प्रिपरेशन करी थी। एक्चुअली मैं प्रिपेयर करती हूँ यूपीएससी के लिए, बट बीच में एचपीएससी का निकला, तो मैंने एचपीएससी बिना ही किसी कोचिंग के दिया है। सो डेली कितने आवर्स हमें देने चाहिए प्रिपरेशन के लिए? मिनिमम 6 to 8 आवर्स तो होने चाहिए, कंसिस्टेंटली देने चाहिए, बट अगर कंसिस्टेंटली देंगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा। मॉक टेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मॉक टेस्ट, हाँ मैंने दिए थे। मैं ऑलमोस्ट रोज़ ही मॉक टेस्ट देती थी, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी से हमें अपनी गलतियाँ पता लगती है कि किस तरीके से हम अपनी गलती पहचानेंगे, और उसी जो मॉक टेस्ट होते थे, जो मेरी गलती हुआ करती थी, मैं उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया करती थी कि ताकि मैं उन जो गलतियाँ हैं उनको दोबारा रिपीट ना करूँ। जिन बच्चों के लिए कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं टफ होते हैं, हाँ जी। तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि लाइक उनको कैसे डील करें? सजेशन मेरा यही है कि हम हर चीज़ भी तो परफेक्ट नहीं हो सकते हाँ जी। हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमारी पावर है, तो हमें मेनली उन सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। बाकी जो वीक हैं उन पे इतना ज़्यादा ध्यान ना देकर, ध्यान तो डेफिनेटली देना चाहिए, बट जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। विजय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। नेहा त्यागी जटीगरा गांव की ही बेटी नहीं है, दिल्ली देहात त्यागी समाज शिकारपुर गांव की बेटी है। और हमने एक नेहा त्यागी को सम्मानित जो इसलिए किया है, जो हमारा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर आओ, जो हमारे जो बच्चे हैं, इससे ये मोटिवेशन होंगे और आगे चल के ये इस बारे में सोचेंगे कि ऐसा मान सम्मान होना चाहिए। हमारा भी इनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। जो हमारा जो जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है, हमने इन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम अपनी बेटी के लिए किया है, अपनी बेटी का मान सम्मान किया है। धन्यवाद। देखो, बहुत यूथ को एक राह दिखाई जा रही है। ऐसे जटीगरा गांव की लड़की है नेहा त्यागी, जिन्होंने बहुत अच्छा हासिल मुकाम की है। ऐसे ही जो गांव में, शिकारपुर गांव में स्वागत किया जा रहा है, ताकि जो हमारा यूथ है, जो छोटी बच्ची है, छोटे बच्चे हैं, उनको एक प्रोत्साहन मिले, ताकि वो भी इनको देखें और इस राह में जाने की तैयारी करें। तो आज हमने नेहा त्यागी जी का स्वागत किया है क्योंकि उन्होंने हरियाणा पीसीएस को क्लियर किया है। इसके लिए हमारे गांव के कुछ युवाओं ने, जो भावी नेता भी बन सकते हैं आने वाले चुनाव में, तो उन्होंने उनका स्वागत किया है। उनसे पूछना चाहेंगे कि उनके स्वागत में उन्होंने किस प्रकार की आशा रखी थी कि किस तरीके से ये लोगों को प्रेरणा दे सकता है आगे जाके। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात रखना चाहूँगा, इस जो नेहा बिटिया ने हमारे समाज का, और मैं कहना चाहूँगा तकरीबन हमारे समाज का नहीं, 36 बिरादरी का जो नाम ऊंचा किया है, और तीनों गांव हमारे आज हर्ष और उल्लास से खुशी मना रहे हैं, क्योंकि एक बेटी, एक यूथ का चेहरा हमारे बीच से निकल के आया है। क्योंकि देखो, लड़कियों को सभी कहते हैं कि अपने घर से ना निकले, थोड़ा सा रोक टोक रहती है गाँव में, लेकिन इस बेटी ने वो कर दिखाया है कि हर एक बेटी के दिल के अंदर ये जज्बा होगा कि मैं भी नेहा जैसी बनूं। क्योंकि देखो, छोटे मोटे एग्ज़ाम नहीं है,
HPSC का एग्ज़ाम आप बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम है और उस बेटी ने वो क्वालिफाई करा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये हर एक बच्चे के, हर एक यूथ के लिए एक संदेश है कि हमें नेहा त्यागी जैसा बनना है और उस जैसे राह पर चल के हमें एक अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है कि माँ बाप की मेहनत भी बहुत कामयाब, बच्चे की जो कामयाबी के पीछे ना माँ बाप का हाथ बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि नेता नहीं, मैं बेटा हूँ और बेटा ही बन के हमेशा काम करूँ, क्योंकि मैं अपने समाज से कभी ऊपर नहीं हो सकता और अपने समाज के लिए हमेशा तत्पर काम करूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, नेहा बिटिया के साथ मेरी ढेरों शुभकामनाएँ हैं और जितना मेरा यूथ आज तकरीबन पूरे शिकारपुर गांव ने उमड़कर मतलब नेहा बिटिया का इतना अच्छा सम्मान किया, मैं उससे गदगद हो रखा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।